हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। बच्चों, आज जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी चैप्टर है लाइक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये सारे चैप्टर आपको बहुत ही ईजी वे में आपको समझने वाले हैं। लेकिन आप अगर इस चैप्टर को इग्नोर करते हो, आपको लगेगा कि थियोरेटिकल पार्ट है, इसे सिर्फ पढ़ना है और याद रखना है, ये बहुत ही बोरिंग काम है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आपको आने वाले जो भी चैप्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ना है, दिल लगाकर पढ़ना है। मुझे पता है आप अभी अभी कॉमर्स में इंटर हुए हो, आपका ये पहला ही चैप्टर है और अकाउंटिंग का वैसे ही बच्चों के दिल में पहले से डर रहता है कि अकाउंट सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, आपने अगर मेरे साथ अकाउंट की स्टडी की तो आपको अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर नंबर 1 की। तो बच्चों, किसी भी चैप्टर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए या मीनिंग कम से कम तो पता होना ही चाहिए। अगर हमें मीनिंग समझ में आ गया तो मान लो उस चैप्टर का हमें 50% जो पार्ट है वो समझ में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी जो बातें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसको यहाँ पर लिख कर रखा है, क्योंकि हमारा जो टाइम है टाइम बचेगा और लेक्चर भी आपको पसंद आएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर मीनिंग क्या लिखा है, बुक कीपिंग मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आपको सबसे पहले समझना है कि बुक कीपिंग क्या होता है, राइट, और ट्रांजैक्शन क्या होता है ये भी आपको समझना है। एकदम आसान वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखो, अब मान लो आज सवेरे आपने क्या किया, किसी दुकान में जाकर, किसी स्टोर में जाकर कुछ सामान खरीदी किया, राइट, और उसके बदले आपने क्या दिया, उसे, उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को आपने पैसा दिया है, कैश दिया है, राइट। तो ये जो तुम्हारे दोनों के बीच में ये जो इवेंट हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। एक चीज आपने ली और उसके बदले आपने क्या दिया, उसे दूसरी चीज, मतलब कैश दिया है, पैसे दिए, राइट। तो इसे हमें क्या कहना है, ट्रांजैक्शन। और हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन हम जो बुक कीपिंग कर रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की कर रहे हैं। याद रखना है आपको, आपने जो सवेरे सामान लिया है दुकान में से जाकर, शॉप में से जाकर, उसकी बुक कीपिंग हमें नहीं करना है। वो तो हमारे घर के लिए, पर्सनल काम के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमें बिजनेस की बुक कीपिंग करना है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं सेल्स के, परचेस के, सैलरी हमने दिया, रेंट दिया, ये सारी बातें हमें रिकॉर्ड करना होती है। अब आप मुझे कहोगे, सर ये सैलरी क्या होता है, ये रेंट क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है। डरना नहीं है बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमें आने वाले लेक्चर्स में ये सारी की सारी बातें डिटेल में पढ़नी है। बस आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड करूँगा वो आपको मिलेंगे, और A to Z जितना भी पार्ट में आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का कवर करूँगा वो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी फिर मेरी रहेंगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है ना मैंने व्हाट्सएप की, उसको ज्वाइन कर लो, मतलब डेली आपको बिना बोले लिंक्स मिल जाएगा। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझ लो आज के लिए। क्या, हमने किसी व्यक्ति से एक चीज़ खरीदी की और उसके बदले उसको क्या दिया, कैश दिया, मनी दिया, पैसे दिए, राइट। तो इसे हम ट्रांजैक्शन कहने वाले। अब बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उनको हमें रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब लिख कर रखना, कंप्यूटर में टाइप कर कर उसका जो डेटा है वो डेटा हमें मेंटेन करके रखना, इसे ही तो हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। लेकिन 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 जो डेटा हमारे तरफ आ रहा है उसे कैसे भी नहीं रिकॉर्ड करना है, मतलब सिस्टमेटिक, डेट वाइज, उसकी कैटेगरी वाइज जो है हमें उसे क्या करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों डरना नहीं है, बिंदास, मैं आपका सर हूँ, आपके लिए ही ये चैनल मैंने चालू किया है, तो आप कमेंट कर देना बच्चों। ओके, अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर। मीनिंग और डेफिनेशन सिमिलर है, लेकिन डेफिनेशन हमें
एग्ज़ाम में लिखना होता है, उसका ऑथर या उसके जिस व्यक्ति ने हमें वो डेफिनेशन दी है तो उसके बारे में आपको लिखना होता है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख दी है, उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। ऑथर का नाम मैंने लिखा नहीं है, आपके लिए लिख देता हूँ। ओके, ऑथर है, ठीक है, आपके लिए ऑथर का नाम मैंने लिख दिया है। अब एग्जाम में आपको डेफिनेशन जब भी लिखना है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रही है तो आपके बुक में और भी डेफिनेशन है, आप उसमें से भी कोई भी चूज करके जो आपको याद रहेगी वो लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या है? फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अब फीचर्स आपके बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए आपके लिए मैंने वो जो फीचर्स है उसे एक चार्ट में मैंने यहाँ पर शो किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से एक नोटबुक प्रिपेयर कर लेना बच्चों। डेली लेक्चर्स आपके लिए ला रहा हूँ, तो जितने भी मैं पॉइंट्स कवर करूँगा उसे आपके नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना। ओके, अब फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग में हम इसे नंबर 1 दे देते हैं। नंबर 1 क्या होता है? देखो, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया। क्या करते हैं? फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं सर? ये फीचर्स मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, पहले इसे डिफाइन करो। तो फीचर्स मतलब बुक कीपिंग, ये जो बुक कीपिंग है उसकी क्या खास बात है, क्या खास बात है, ये आपको समझना चाहिए। तो जो बुक कीपिंग में खास बात है वो खास बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें पहली खास बात, पहला फीचर क्या है कि वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। आ रहा है समझ में? ये आपको याद रखना है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, जिसे हमने मीनिंग में भी समझ लिया था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। देन नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज अ साइंस। बुक कीपिंग इज अ साइंस। ये देखो, अब हमने यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं होना, सर आप कह रहे हैं बुक कीपिंग इज अ साइंस, हमने तो कॉमर्स लिया है, अब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे हम ज़रा अलग तरीके से समझते हैं। देखो, बुक कीपिंग में हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना होता है, टेक्निक्स का भी यूज़ करना होता है। हम रैंडम दिल से दिया गया, हमारे दिल से हम अकाउंटिंग नहीं करते, उसके पीछे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है? एक साइंस है। क्या है? बुक कीपिंग एक साइंस। उसी तरह से बुक कीपिंग को हम क्या कहने वाले हैं? बुक कीपिंग इज अ आर्ट। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग हर किसी को नहीं आता है। बुक कीपिंग आने के लिए, अकाउंटिंग आने के लिए, उसके लिए एक स्पेशल स्टडी होती है, उसके लिए हमें पढ़ाई करना होती है, और ये पढ़ाई हर कोई नहीं करता है। जो बंदा, जो स्टूडेंट जब अकाउंटिंग की पढ़ाई कर लेगा तो उसी व्यक्ति को ये आर्ट आने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। आ रहा है समझ में? साइंस भी है, आर्ट भी है। आ रहा है समझ में? ओके, चलो, तो नंबर 2, नंबर 3 कंप्लीटेड। नंबर 4 थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है मेरे तरफ से, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप बस अच्छे से याद रखना और देख लेना। क्या है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। हम बुक कीपिंग करते समय, अकाउंटिंग करते समय जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक पीरियड होता है, ये आपको समझना है। हम बुक कीपिंग तो करते हैं सर, लेकिन उसका जो टाइम होता है क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक खास बात क्या है, देखो, क्या यहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। आगे मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों, लेकिन कुछ कुछ बातें मुझे समझाने के लिए आने वाले चैप्टर्स के कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताना पड़ रहा है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं भी समझ में आए, बस आज के लिए याद करके रख लो और नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ओके, तो आपको याद रखना है कि हम जो बुक कीपिंग करते हैं उसकी ओपनिंग डेट 1 अप्रैल, ईयर आपके हिसाब से जो भी ईयर रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी जो बुक कीपिंग करने की स्टार्टिंग डेट है वो है 1 अप्रैल। क्या है बच्चों? 1 अप्रैल। एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इसको नोट डाउन करके रखना। क्या ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग इज 1 अप्रैल डैश 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 डैश, मतलब कोई भी साल आ सकता है। ओके, और क्लोजिंग डेट, या इसे हम ईयर एंडिंग की डेट भी कहते हैं। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 31 मार्च, ईयर आपके हिसाब से। बरोबर 12 मंथ के बाद जो डेट आ रही है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो जैसे हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी को, और एंड कब होता है?
31 दिसंबर को। ओ सॉरी 31 दिसंबर की मैंने आपको याद दिला दी। कुछ बच्चों के दिल में, अब जाने दो, ये टॉपिक को मैं एक चेंज ही कर देता हूँ। ओके, तो 31 दिसंबर तक क्या करते हैं हम, हमारा जो कैलेंडर है वहाँ पर वो डेट पर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अगेन 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। फिर हम न्यू ईयर से हमारे जो नए नए प्लानिंग्स है उसके हम शुरुआत करते हैं। उसी तरह से जो अकाउंटिंग करने का ईयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अकाउंटिंग करने का ईयर जो बनता है वो 2 डिफरेंट ईयर को कंबाइन करके बनता है, ये याद रखना है। लाइक अब जो चालू है 2024 है, राइट। तो 2024 की April 1 आने वाली है, राइट। अब तो मार्च चालू है, तो आपने सुना होगा कि मार्च एंडिंग चालू है, ईयर एंडिंग चालू है। कुछ लोगों के मुंह से या आपके मे बी पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि मार्च एंडिंग चालू है, कंपनी में बिजनेस जो कंपनी है उसमें बहुत सारा प्रेशर है, ज़्यादा काम में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्च एंडिंग जो बिजनेस की ईयर एंडिंग की डेट रहती है और मार्च एंडिंग तक उनको सारा काम खत्म करना होता है। उसके बाद फिर बिजनेस का रिजल्ट आता है कि बिजनेस ने इतने एक साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। उसके लिए मार्च 31 ये लास्ट डेट होती है, उसे हम क्लोजिंग डेट कहते हैं, राइट। तो जिस तरह से कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी को होती है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, उसी तरह से अकाउंटिंग हम करने वाले हैं 1 अप्रैल से और उसे ख़त्म करने वाले हैं 31 मार्च, राइट। कुछ केसेस में बिजनेस में बीच में के डेट में भी अकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन वो हमें 12th क्लास में पढ़ना है। तो अभी के लिए बस आप ये 2 डेट याद रखना, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल और क्लोजिंग डेट 31 मार्च। तो इसीलिए हमने जो फीचर्स है उसमें हमारा नंबर 4 का जो फीचर है क्या है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड है। 1 ईयर के अंदर जो चालू पीरियड है उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 नंबर को। ये ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब ये सर हमने ट्रांजैक्शंस तो समझ लिया जो आपने शुरुआत में हमें कहा है, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से बता दो। तो देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं कितने टाइप के होने वाले हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरे होते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे हमें टॉपिक स्पेसिफिक उसका एक लेक्चर बनेगा और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो आपको ऐसे याद रखना है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मतलब जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कैश है, वो डायरेक्टली भी हो सकती है या इनडायरेक्टली भी हो सकती है। गॉट इट? कैसे याद रखेंगे आप कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश या मनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, राइट। जैसे आपने मॉर्निंग में मैंने आपको कहा कि आप मान लो मॉर्निंग में एक शॉप में गए और आपने कुछ सामान खरीदी किया, तो आपने उसके बदले क्या दिया? कैश दिया। तो यहाँ पर कैश इन्वॉल्व है, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे हम? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, राइट। और एक सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। मान लो आप सवेरे सवेरे फिर से उठे और आप शॉप में गए, आपने सामान लिया, लेकिन उस शॉपकीपर को आपने कहा की मामा, काका, दादा, ऐका मी तुम्हाला पैसे कधी देतो? काही तासानंतर देतो, घरी कोण नाही आहे सध्याला, मम्मी आल्यानंतर देतो। अगर आपने ऐसा कहा और उस शॉपकीपर ने आपको कहा ओके ठीक है बाद में दे देना, तो इस ट्रांजैक्शन को हम फिर भी क्या कहेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि अभी नहीं दिया है लेकिन बाद में तो देना पड़ेगा ना भाई, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। आ रहा है बच्चे समझ में? ओके। अब आपको कमेंट करने को कहा था लेकिन मैंने आपको ही आंसर दे दिया है, तो आप कुछ अच्छी सी कमेंट कर दो, लेक्चर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कुछ सजेशन हो गए तो वो भी आप बताओ। ओके चलो, और नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नॉन मॉनेटरी। बिल्कुल इसके अपोजिट, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो आज के लिए इतना ही याद रखना है बच्चों, आने वाले लेक्चर्स में मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपको ये टाइप समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं कि बुक कीपिंग करते समय जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ये खास बात है बुक कीपिंग की। आ गई आपके समझ में? अब चलो लास्ट, फिर हम करते हैं आपको अलविदा। चलो लास्ट कौन सा है? फाइंड द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो हमने साल भर काम किया, कुछ सेल्स किया होगा, कुछ परचेस किया होगा, कुछ ना कुछ तो काम किया है ना बिजनेस में,
साल भर, 1 साल तक बिजनेस चल रहा था, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे, लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे, कुछ लोग बेच रहे थे, कुछ लोग खरीदी करके ला रहे थे, हमने रेंट दिया, हमने सैलरी दी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, कुछ हमें इनकम हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। सर 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 रुक जाओ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझ लो कि ये जितने भी एक्टिविटी है ये बिजनेस की एक्टिविटी है, बिजनेस में काम चल रहा है। एक्टिविटी मतलब क्या, ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये जो काम है, कुछ काम ऐसे जिसमें हमारे तरफ से कैश जा रही है, पैसे जा रहे हैं, कुछ काम ऐसे जिसकी वजह से पैसे बिजनेस में आ रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर समझ लिया जाए तो आपको क्या समझना है कि बिजनेस से कितनी कैश बाहर गई और बिजनेस में कितनी कैश आई। तो इन दोनों को जोड़कर, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर कर देखना है हमें, हमारा जो कैश है, हमारे पास जो पैसा बचा है, मनी बचा है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम उसे नाम देंगे भाई प्रॉफिट, और निगेटिव रहेगा तो हम उसे नाम देंगे लॉस। बस अब ज़्यादा डिटेल में आज के लेक्चर में जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको बस इतना समझ कर लेना है। बाकी की जो बातें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। दो पॉइंट कवर कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपका टॉपिक और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपके लिए कवर कर दूँ और आपके पढ़ाई में दिल से मुझे बहुत हेल्प करनी है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों, कि मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपके फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा। बाकी क्या है, मुझे बस मोटिवेशन चाहिए। मुझे भी लगता है, कह रहे यार बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ अच्छी कमेंट कर रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं और फिर उनको मुझे दिल से पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, उनको सपोर्ट करना है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओके, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।